देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि अरिजीत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री साम्य योग सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि आर्य का संघ की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसा में परमो धर्म की जय। यह हमारा परम सौभाग्य है। दिसपुर की पावन धरा का ऐसा सौभाग्य है कि हम दिसपुर वासियों को साधु संतों का समागम लगातार हमें मिलता आ रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच परम पूज्य मुनि श्रमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज आज दिसपुर की पावन धरा पर विराजमान हैं। हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे मुनि जो सरल स्वभावी है, मृदुभाषी है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के उन्नायक है, अनुशासन प्रिय है और जैन धर्म की जो व्याख्या है सटीक व्याख्या करते हैं। और ऐसा गुण मैंने विचित्र में देखा है कि चिट भी उन्हीं की होती है और पट भी उन्हीं का होता है। आप किसी एक प्रश्न का समाधान उनसे पूछिए, चित्त भी उन्हीं की है और पट भी उन्हीं का है। तो ऐसे विद्वत मुनिश्री का दिसपुर की धरती पर विराजमान होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने दिसपुर की इस पावन धरा पर आने के हमें स्वीकृति प्रदान कर हमें कृतार्थ किया है। अब मैं परम पूज्य मुनिश्री से अनुरोध करूंगा वे अपने दिव्यवाणी में हमें जीवनोपयोगी ऐसा कुछ संबोधन देने की प्रदान करें, देने की कृपा करें, ताकि हम अपने जीवन को धीरे हम अपने जीवन को त्यागमय बनाकर हम अपने मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तेरी अणिये खगिणाए रुतारी मोहि सिरेणी विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्ये लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ग्रंथराज ज्ञानांकुश जो कि आचार्य योगेंदु देव स्वामी द्वारा रचित है, उस पर अपनी
सद्ज्ञान देशना को दे रहे हैं। और सद्ज्ञान देशना में आज अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानी पढ़ने से निर्ग्रंथ बन जाता है। ग्रंथों को पढ़ने से ही निर्ग्रंथ बनेंगे। जो ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा वो निर्ग्रंथ भी नहीं बन पाएगा। क्या नाम है इसका? वीर, अतिवीर कौन है? क्या नाम तुम्हारा? जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं ऐसे बन जाते हैं, पढ़ना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में पहुंचने के लिए पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता। प्रैक्टिकल बाद में होगा, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी उस विषय में ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तब उसमें विषय में आचरण होगा। जब पढ़ेंगे नहीं तो उस विषय का ज्ञान ही नहीं होगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो आचरण कैसे होगा? इसलिए हमारे यहाँ चारित्र पहले नहीं रखा, पहले ज्ञान रखा। श्रद्धान, सम्यक दर्शन, फिर करो ज्ञान और फिर लो चारित्र। क्योंकि बिना ज्ञानम हतम क्रिया, बिना ज्ञान के क्रिया बेकार है। बिना ज्ञान के क्रिया बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे है और आप कुछ भी करते जा रहे हैं। तो जब आपको एक्सपेरिमेंट करना है और आपको पता नहीं किस में क्या मिलाना है, किस में कैसे करना है, रासायनिक क्रिया नहीं पता और आप कुछ भी करोगे तो क्या होगा? विस्फोटक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हो सकता है आपके प्राण भी चले जाए। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य जब हम करना प्रारंभ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बिना ग्रंथ के पढ़े निर्ग्रंथ नहीं बना जा सकता। निर्ग्रंथ बनना है तो ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो ग्रंथ की। अब देखो, भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में 4000 राजा निर्ग्रंथ हो गए। कितने राजा? 4000 राजा निर्ग्रंथ हो गए थे। आदिनाथ ने निर्ग्रंथ दीक्षा को प्राप्त किया, उनके पीछे पीछे वो हो गए। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था क्या होता है, ये दीक्षा है ये भी उनको नहीं पता था। उन राजाओं को आदिनाथ स्वामी तो 3 ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने तो अपने ज्ञान से समझ लिया कि कैसे निर्ग्रंथ दीक्षा ली जाती है, कैसे निर्ग्रंथ दीक्षा होती है। उन्होंने तो अपना अवधि ज्ञान लगा लिया कि कैसे निर्ग्रंथ। उन्होंने पूर्व में आहार वगैरह दिए, सब कुछ किया है, तो उन्हें तो पता था कैसे निर्ग्रंथ दीक्षा, और उनके पास तो ऑलरेडी ज्ञान था। तो उन्होंने तो अपने मतिश्रुत ज्ञान से और अवधि ज्ञान से दीक्षा के बारे में जानकर दीक्षा ले ली। ऐसे केस लॉन्च करते और ये इसका नाम दीक्षा है, ये जैनेश्वरी दीक्षा है, बैराग को प्राप्त। बाकी 4000 कोई राजा बैराग को प्राप्त नहीं होते। वो तो गुरु भक्ति, मतलब राजा भक्ति में गए थे। वे तो राजा के वफादार थे। जैसा राजा करेगा वैसा में करना, जैसा राजा चलेगा वैसा चलना है ना। हमें ये देखना कि कौन सी राह पे चल रहा है। वो कुएं में गिरा है तो हम भी गिरेंगे। तो उसने, राजा ने, आदिनाथ स्वामी ने बस फेंके तो उन सब ने ही बस फेंक दिए उतार के। उन्होंने आभूषण फेंके तो उन्होंने ही सबने आभूषण फेंक दिए। उन्होंने अपने बालों को लोचना प्रारंभ कर दिया तो उन्होंने भी लोचन कर दिया। बस उन्हें पता ही नहीं था ज्ञान हो क्या रहा है, ये कहते क्या ऐसे, कोई बताने वाले नहीं था। भगवान को बैराग हुआ, उन्होंने कह दिया मैं तो अब ये सब राजपाट छोड़कर भरत को राज्य दे दिया, बाहुबली को राज्य दिया, मैं तो अब वन में जाऊंगा। अब लोग सोच रहे हैं क्या हो गया भाई, ये वन में क्यों जा रहे हैं अचानक? चलो ठीक है, चलो वन में चलें, वन में राज्य करेंगे। हो सकता है वहां जाके नग्न हो गए, सब नग्न हो गए। मतलब उनको ज्ञान थोड़ी ना था कि क्या हो रहा है। और आदिनाथ स्वामी तो वो तो अपने ध्यान में लीन हो गए। अब ये सोच रहे कब उठेंगे, कब खाना खाएंगे, कब उठेंगे, कब खाना खाएंगे। 1 दिन रह लिया, 2 दिन रह लिया, कितना दिन रह पाएगा व्यक्ति भूखा? 4 दिन रह लिया, 6 दिन रह लिया, सप्ताह भर रह लिया, महीना भर रह लिया, ये तो उठ ही नहीं रहे, सब इंतजार कर रहे हैं। आखिरी में उन्होंने सब खाना पीना प्रारंभ कर दिया। जंगल के फल, अब घर भी वापस नहीं जा सकते। क्यों? भरत मारेगा भी कि तुम हमारे पिता को छोड़कर आ गए जंगल में अकेला, तुम राजा के साथ गए थे। और राजा का, सैनिक का कार्य ये होता है कि राजा के साथ ही रहना है एनी टाइम, 24 आवर्स, उसको छोड़कर जा नहीं सकते। अब जाएंगे तो भरत मारेगा। वो चक्रवर्ती अलग, भरत राजा भी हुआ, साथ में चक्रवर्ती भी है, उसके प्रकोप से तो बच भी नहीं पाएंगे। जब बाहुबली नहीं बचा उसके प्रकोप से तो हम क्या बचेंगे? तो इसलिए ये घर भी नहीं जा पा रहा है वापस लौट के। अब राजा भी आंख नहीं खोल रहे हैं। अब ये भी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु खोलो आंख, पर प्रभु आंख ही नहीं खोल रहे। आखिरी में उनको ज्ञान था नहीं तो चारित्रविहीन हो गए।
सब व्यर्थ, जो किया था सब व्यर्थ हो गया। 6 महीने बाद फिर जब प्रभु ने आँख खोली तब भी उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं वे, कोई छाल लपेट के घूम रहा है, कोई पत्ता लपेट के उनके पीछे घूम रहा है। अब आदिनाथ भगवान का तो ऐसा रहता है कि जो भी तीर्थंकर होते दीक्षा लेके मौन ले लेते हैं, बोलते नहीं है। फिर जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उनकी दिव्य ध्वनि मतलब उनके मुख से आवाज़ निकलेगी नहीं। अब जब ही निकलेगी अब जब केवल ज्ञान होगा, अब तो सीधी आवाज़। अब वो बोल भी नहीं पा रहे कि क्या कर रहे तुम लोग, ये कैसे नहीं करना, ये है उपदेश भी नहीं दे सकते वो अभी, क्योंकि अभी छद्मस्त है, पूरा ज्ञान नहीं है। और भगवान तभी बोलते हैं जब उनको पूरा ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। क्योंकि छद्मस्त जब भी बोलेगा अधूरा ही बोलेगा, पूरा नहीं बोल पाओगे। आप जो भी जानोगे अधूरा ही जानोगे, जो भी आप जानोगे कैसा जानोगे, पूरा नहीं जान पा रहे, पूरा भगवान ही जान पाएगा। इस वस्तु का एक ही फेस देख पाओगे आप, दूसरा फेस नहीं देख पाओगे आप। जब इधर का फेस देखोगे तो ये वाला आपसे अछूता रह जाएगा, और ये देखोगे तो ये वाला अछूता रह जाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते नहीं है, क्योंकि जो जितना प्रमाणिक व्यक्ति होता है उसको उतना संभल के बोलना पड़ता है। लोअर नीचे का व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की जाता जाता है विनोद जी, उसको फिर और संभल संभल के बोलना पड़ता, क्योंकि उसका कमिटमेंट ना उसने कन्वेंट कर दिया, अब तो फाइनल हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर की पोस्ट पे जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप कोई बात बोलोगे नहीं, उन्हें थोड़ी ना उतना ज्ञान है धर्म का, ऐसे कह के उस बात को टाल देंगे। और वही बात हम बोले नहीं महाराज ने बोला है, वो तो ग्रंथ पढ़ते हैं, वो तो सही बोले होंगे। वे गलत भी बोल दिए तब भी क्यों, वो उस पद पर है, धर्म गुरु का नाम पर उनकी प्रसिद्धि है, धर्म गुरु के नाम पर प्रसिद्धि है, धर्म गुरु का कार्य। सब संप्रदाय में एक धर्म गुरु होते हैं ना, वो धर्म गुरु धर्म के बारे में बताते हैं, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, कोई भी, सभी संप्रदाय में एक धर्म गुरु होता है कि नहीं होता। सब संप्रदाय के अपने अपने धर्म गुरु होते हैं, और वो जो भी सॉल्यूशन होता है, जब धार्मिक सॉल्यूशन कुछ भी होता है तो उसी के पास जाते हैं सभी। आपके पास भी कोई समस्या आई तो आप किसके पास जाओगे, गुरुओं के पास जाओगे, महाराज के पास जाओगे। ये धार्मिक समस्या है, इसमें आगम क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहता है, आप हमें बताइए ग्रंथों में क्या लिखा है इस विषय में। क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, आपका कार्य ग्रंथ पढ़ने का है, आप ग्रंथ पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य, निर्ग्रंथ पढ़ने से ही निर्ग्रंथ बनते हैं, और निर्ग्रंथ बनकर ही अरिहंत बना जाता है। नहीं पढ़ा तो आप कितनी निर्ग्रंथ व्रत को पाल ही नहीं पाओगे, मुनि उसको चर्या को पाल ही नहीं पाओगे, जब तक आपको पता नहीं कि कहाँ कहाँ जीव है, जीवों की रक्षा करोगे कैसे। हाँ, हमको पता ही नहीं कि इस स्थान पर जीव होते हैं, ऐसे चलने से भी हिंसा होती है, ऐसे बैठने से भी हिंसा होती है, ऐसे सोने से हिंसा होती है, ऐसे बोलने से हिंसा होती है, तो फिर आप हिंसा से बचोगे कैसे। इसलिए एक प्रश्न किया, कदम चरे कदम चिट्टे कदम भासिद्ध भोसज्जे, कैसे चलें कैसे बैठें। मुनियों ने प्रश्न किया कि हम कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं जिससे जीवों की हिंसा न हो। तो उत्तर मिला, जदम चरे ददम चिट्ठे जदे भाषित भूषिज्य, यतन पूर्वक चलो, यतन पूर्वक बैठो, यानी देखभाल के चलो, देखभाल के बैठो, यतन पूर्वक भोजन करो, यतन पूर्वक सो, जिससे जीव की हिंसा ना हो। हर कैसे ना बैठ सकते, ना हर कैसे उठ सकते, ना हर किसी तरह से चल सकते, दौड़ के चल रहा है, भाग के चल रहा है तेजी से, नहीं, आप देख के चलो, 4 हाथ भूमि देख के चलो, यत्न पूर्वक चलो, ईर्य समिति का पालन करो, ईष्णा समिति का पालन, भोजन को शोधन करके भोजन करो। ऐसे नहीं कि आए और खा गए, आए और खा ली, नहीं, आप देखो उसको भोजन को, कोई बाल आदि जीव आदि कोई अभक्ष आदि वस्तु तो नहीं है, भोजन को शोधन करो। ईष्णा समिति, बोलो, बोलते समय ध्यान रखो तुम्हारे वचन हित हैं कि नहीं है, हितकारी वचन है कि नहीं है, मित सीमित है कि नहीं है, प्रिय है कि नहीं है। हित मित प्रिय वचन निकल रहे नहीं तुम्हारे मुख से, ऐसा तो नहीं है कि कटु वचन निकल रहे हो, दूसरों के हृदय को कठोर छीटने वाले वचन निकल रहे हो, और बहुत ज़्यादा बकर बकर बकवास चल रही हो। तो हित होना चाहिए, अहित वाले वचन नहीं होना चाहिए कि तो देख लो उसको, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे तुमने ऐसा बोल दिया, अब वो उसको मार डालेगा तो अहिंसा व्रत तुम्हारा है,
उसका क्या होगा? इसलिए हितकारी वचन होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, जितना काम है उतना करो, खत्म, फ्री। मितकारी होना चाहिए, और कह रहे हैं प्रिय लगना हो, दूसरों को प्रिय लगने चाहिए। ये हित मित प्रिय वचन का ये कह रही भाषा समिति, यत्न पूर्वक बोलो, हित मित प्रिय बोलो। ईर्य समिति हो गई, देख के चलो, चार हाथ भूमि देख के चलो, ईर्य समिति बोल रही है। भोजन शोधन करके चलो, ये ईष्णा समिति बोल रही है। हित मित प्रिय बदलो, ये भाषा समिति बोल रही है। आदान निक्षेपण समिति के लिए कोई भी वस्तु उठा रहे हो, रख रहे हो तो देखो एक बार, ऐसे नहीं कि पटक दिया कहीं भी। जीव हो सकते हैं वहाँ पर, मार्जन करो, नीचे देखकर मार्जन करके देखकर फिर रखो। लेट रहे हो, सो रहे हो, कहीं भी मार्जन करो, देखो, फिर सो। आप जाते हो ना वैसे घर में बिस्तर लगाई हुआ है, बेड लगाई हुआ, जाके धम से सो जाते, नहीं, एक बार कम से कम जहाँ भी सो रहे हो उस स्थान को देखा करो, तकिया उठा के देखा करो, एक बार चद्दर झटकार के देखा करो। ऐसा नहीं परमानेंट लगा हुआ है, आजकल लगा रहता है ना, परमानेंट कम्बल लगा रहता है, ब्लैंकेट लगी रहती है, पिल्लो लगा ही रहता है, और बेडशीट बिछी, और हम जाके सीधे बस सोते हैं। एक बार भी नहीं देखते कि इसके नीचे छिपकली तो जा सकती, नहीं जा सकती, इसके नीचे कोई कीड़ा भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता। और हम एकदम रखेंगे, सिर जोर से रखेंगे, वो तो नीचे ही है, वो दब के मर भी सकता ही नहीं सकता, वो ना भी मरे, हो सकता है हमारा भी घात हो सकता ही नहीं हो सकता, हो सकता है छोटे छोटे सांप भी आके चले जाते हैं। इसलिए एक बार देखो, ये आदान निक्षेपण समिति कहती है, आप भी अपनी सामग्री को एक बार देख के रखो। कोई भी सामग्री उठाओ, हो सकता है आप जहाँ रख रहे हो वो पीछे चूहा का बच्चा हो, और आपने जोर से रख दी अपनी सामग्री कोई भी उठा के, वो चिपक जाएगा, मर जाएगा। छिपकली हो सकता है वहाँ पर पीछे, कीड़ा मरकोड़ा हो कोई भी, और आपने तो जोर से उठाया सामान और रख दिया। रखते हैं ना आप लोग टंडी पर, ऊपर की दिखता तो है नहीं, ऊपर दिखता तो है नहीं है, और ऐसी जोम से धम से, अब उसमें चूहे के बच्चे हो सकते नहीं हो सकते, और आपने अपना सूटकेस उठाया और जोर से अपनी टंडी पर, आंखें तो दृष्टि तो जा ही नहीं रही, क्योंकि हाथी ऐसे ऊपर करके स्टूल पर चढ़े हो गई, स्टूल पर खड़े हो गई, आप रख रहे हो, वैसे तो इतनी ऊपर है कि आपकी हाथी नहीं जा रहा, फिर आप स्टूल पर खड़े हो गए तो आंखें कहाँ जाएंगी। और आपने उठाया, निकाला था, और जब निकाला तो उसके पीछे जीव बच्चे थे, आपको तो पता नहीं इसके पीछे बच्चे हैं, और आपने काम करके और आपने जोर से रखा अंदर धसा के, ऐसे क्या हुआ, उधर पीछे छोटे छोटे चूहे के बच्चे थे, आपने जोर से रखा और सब चिपट गए। वे कब दिखते हैं? जब कभी आप दीपावली की सफाई वगैरह करते हो, जब पूरा सामान हटाते हो, खड़े होकर जब देखते हो तो पता चला छिपकली चिपकी पड़ी है पीछे, अथवा चूहे के बच्चे मरे, या फिर स्मेल आती, बदबू आती है, तब फिर आप देखते हो कि भाई है कहाँ से स्मेल, आ कहाँ से रही है, चूहे की स्मेल आ कहाँ से रही, तब जाके देखते हो, तब पता चलता है अरे क्या हो गया। इसलिए कहा कि देख के वस्तु रखो, देख के साथ। एक बार की बात है, हम लोगों का बिहार होता है तो ऐसे ही जंगल में सोते हैं हम लोग, तो गर्मियों के समय में खेतों में, जंगलों में कहीं भी सो जाते हैं। तो चटाई के हमारे इतनी इतनी लंबी चटाई रहती है, 4-4 फीट की चटाई रहती है ऐसी लंबी, उनको ओढ़ते हैं, उनको सोते हैं, और उनके रखने के बैग भी ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इसी जैसे लंबे लंबे बैग होते हैं। तो रात्रि में सोए, बैग निकाल के रख देते हैं और चटाई निकाल के सो जाते हैं। अब उसकी चेन लगाना भूल गए, और एक सांप जाकर उसमें बैठ गया बैग में, पता ही नहीं। सुबह उठाया और ऐसी चटाई रख दी, देखी नहीं, और रख दी, सांप भी साथ में चढ़ गया, बस चल रहा है। एक दिन हो गया, अगले दिन फिर जब चटाई निकाली और निकाल के उसको रखा, और अगले दिन सुबह जब उसको फिर झटकार के रखा, जैसे ही झटकाया वो सांप निकला इसमें से, बड़ा सा। तो ऐसा हो जाता है, हमें पता नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि नॉर्मल है, बैग में से चटाई निकाली, सुबह ही तो निकाली थी, रात में तो निकाली थी, सुबह रख दी, हमें क्या पता। लेकिन देखो, जीव कहीं भी आके कहीं से कहीं भी प्रवेश कर जाता है। ये मत सोचना कि हम तो खेत में सो रहे हैं, यहाँ सांप कहाँ से आएगा, या हम तो अपने घर में, सांप कहाँ, घरों में आते नहीं आते, वो कहीं ना कहीं में जाके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। किसी के नीचे जब अपन कोई सामान हटाते हैं तब कभी कभी दिखता है ये सांप बैठा है इसके पीछे, कब आया, कैसे आया, कुछ ही नहीं पता अपन को। ऐसे हमको कोई भी वस्तु रखते हैं, धरते हैं, उठाते हैं, यूज करते हैं, तो एक बार उसको चेक करना चाहिए, चाहे पैर के जूते ही पहनो तब भी चेक करो।
नहीं तो कभी कभी बाहर रखा रहता है जूता, बरसात का समय रहता है, छोटे छोटे सांप आते हैं और जूतों में प्रवेश कर जाते हैं, और अपन ने सीधा पैर रखा, काट लिया, डस लिया। इसलिए हर चीज को हमारा आगम एक व्यवस्थित है। पहले से बोल रहा है देख कर काम करो, देख कर काम करो। ये हो गया आदान निक्षेपण समिति। देखकर वस्तु रखो, देखकर वस्तु उठाओ, मार्जन करो। इसलिए फिर आती है 5वीं, कहते हैं उच्चार पश्चन खेल सिंगार बेटी पठियार, मतलब आपका मल श्लेष्मा कहीं भी आप फेंकते हो वो स्थान देखो। ऐसा ना हो कि आप कहीं भी जाके नाक छिनक के आए। अब आप नाक का श्लेष्मा निकाले आए और वहाँ आके बहुत सारी चींटियाँ चिपक गई, बहुत सारे कीड़े चिपक गए। देखो आप तो कहीं भी नाक निकाल दिए और उसके बाद उसमें चींटी छोटी छोटी चिपक जाती हैं, और इतना चिपचिपा रहता है, एक बार चिपकी फिर निकल नहीं सकती हो। एक बार चिपकी सो चिपक गई, अब तो प्राणी जाएंगे। ऐसे मुक्की का आकार है, कहीं भी नहीं थूक दिया आपने तो आप तो चले गए। दूसरे को पैर, एक तो दूसरे को गिलानी भाव आया, उसके पैर में लगा तो उसको गिलानी भाव, उसके परिणाम खरे भाव हिंसा हुई, और फिर उस पर अनेक सारे जीव आके चिपक गए तो उनकी हिंसा हुई। कितनी डबल डबल हिंसा हो गई। तो इसी तरह आचर्य हो गए, चाहे मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे मुक्खी खकार हो, चाहे नाक से निकला हुआ मल हो, कहीं से भी निकला मल है उसको व्यवस्थित रखो, व्यवस्थित करो। देखकर उसको ऐसे स्थान पर छोड़ो जहाँ पर जीव ना हो, और छोड़ने के बाद उसकी व्यवस्था करो जिससे जीव ना चिपके। ये सब कब होगा ज्ञान? जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तब, नहीं तो कहीं भी कुछ भी कर देंगे, कहीं भी कुछ भी करते रहेंगे। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं पढ़ने से निर्गंथ बना जाता है और निर्गंथ बनकर अरिहंत बना जाता है। पढ़ने से निर्गंथ बनते हैं और निर्गंथ बनकर अरिहंत बनते हैं। मतलब जिन जिन को भगवान बनना है उनको पहले जनवाणी पढ़ना पड़े। इनडायरेक्टली हो गया ना, पढ़ेंगे तो निर्गंथ बनेंगे, और निर्गंथ जो बनेगा वही अरिहंत बनेगा। तो अरिहंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अरिहंत की वाणी पढ़ना पड़ेगा। अरिहंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरिहंत की वाणी पढ़ना पड़ेगा। वाणी पढ़ोगे तो निर्गंथ बनने को प्राप्त होगे, वैराग्य को प्राप्त होगे, और निर्गंथ बनोगे तो अरिहंत बनोगे। एक महाराज अपने गुरु महाराज से पृथक होकर विहार कर रहे थे। उनके हाथों में वार्षाणु प्रेक्षा देशना ग्रंथ पहुंच गया। कृषि श्राव ने भेंट कर दिया था। उस ग्रंथ को पढ़ करके उनका मेरे पास, आचार्य कह रहे हैं कि उनका मेरे पास नमोस्तु आया और समाचार आया, महाराज से बोल देना कि प्रेक्षा देशना पढ़कर मैं प्रेक्षा ध्यान बन गया और ऐसा लबरीन हुआ कि मैं अपने गुरु के पास वापस चला आया। यदि ग्रंथ पढ़कर निर्गंथ हो जाए तो निश्चय ही वो अरिहंत भी बनेगा ही बनेगा। जब ग्रंथ पढ़कर निर्गंथ वापस निर्गंथ दशा को प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चय वो अरिहंत भी बनेगा। इसलिए जब भी निर्गंथों के पास जाओ कोई दूसरी सामग्री लेकर मत जाना, निर्वाणी भेंट करना। हे श्रवण, यदि आपका ज्ञान वृद्धिमान, और क्या बोलना उनसे कि हे श्रवण, यदि आपका ज्ञान वृद्धिमान होगा तो हमारी अखंड दिगंबर समाज ज्ञानी हो जाएगी। जब निर्गंथ बोधन पदार्थ हैं तभी हमारी समाज मुस्कुराती दिखती है। इसलिए गुरुओं का अध्ययन बहुत गहन होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं गुरुओं का अध्ययन बहुत गहन होना चाहिए। शुद्ध आत्मानम परम ज्ञात्वा। अब शुद्ध आत्मा परम ज्ञात्वा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आम वृक्ष की टहनियों का सिंचन मत करना, जड़ से में पानी डालो, टहनी अपने आप बढ़ जाएंगी। आचार्य कह रहे हैं कि आप टहनियों को सिंचन करने से वृक्ष में की वृद्धि नहीं होगी, वृक्ष उल्टा सूख जाएगा। आप जड़ में सिंचन करो तो वृक्ष की टहनी अपने आप हरी भरी होंगी। आप बाहरी लक्ष्य बना के चलोगे तो अंतरंग का आत्म लक्ष्य सूख जाएगा। लेकिन आत्म लक्ष्य को लक्ष्य बना के चलोगे, आत्म साधना को, आत्म कल्याण को लक्ष्य बना के चलोगे तो बहिरंग और अंतरंग दोनों ही आपके हरे भरे रहेंगे। यदि प्रभावना को लक्ष्य बना के चलेंगे तो आत्म प्रभावना छूट जाएगी, और आत्म प्रभावना को लक्ष्य बना के चलेंगे तो आत्म प्रभावना तो होगी और बहिरंग प्रभावना भी अपने आप हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को भूसा चाहिए तो भूसे के लिए गेहूँ ना बोए, वो गेहूँ के लिए अनाज बोएगा तो गेहूँ भी मिल जाएगा और भूसा ही मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएंगे। ऐसी आज कह रहे हैं आत्म साधना के लिए अपना लक्ष्य बनाओ। आत्म साधना यदि तुम्हारा लक्ष्य होगा, अंतरंग साधना तुम्हारा लक्ष्य होगा तो बहिरंग साधना स्वतः ही हो जाएगी। और बहिरंग साधना मात्र लक्ष्य रहा तो अंतरंग साधना छूट जाएगी, और बिना अंतरंग साधना के भगवान नहीं बन सकते।
जड़ में पानी डालो तो टहनी अपने आप बढ़ जाएगी। धर्म जो है वह डालियों का नहीं है, धर्म जो है वो पत्तियों का नहीं है, धर्म जो है शाखाओं का, स्कंदों का नहीं है। धर्म तो मुख्य जड़ है। जिस साधक की दृष्टि में शुद्धात्मा पर टिकी है, उस साधक को बाह्य आचरण नियम से पवित्र होगा, क्योंकि उसे पता है कि बिना बाह्य आचरण शुद्ध हुए बिना अंतरंग आचरण शुद्ध होता नहीं है। सोने की शुद्धि कैसे सोने की शुद्धि कैसे होगी? जल से, वायु से नहीं होगी। स्वर्ण की शुद्धि चाहते हो तो स्वर्ण की शुद्धि तो अग्नि से होती है। जैसे स्वर्ण की शुद्धि अग्नि से होती है, ऐसी आत्मा की शुद्धि बाहरी चीज़ों से नहीं होती, आत्मा की ध्यान रूपी अग्नि से होती है। स्वर्ण की शुद्धि चाहिए तो वायु या जल से नहीं होगी। स्वर्ण की शुद्धि करना है तो आपको उसे अग्नि पर तपाना पड़ेगा। ऐसी आत्मा की शुद्धि करना है तो बाहरी पूजा पाठ से, क्रिया कांडों से आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। आत्मा की शुद्धि करनी है तो ध्यान रूपी अग्नि पर इस आत्मा को तपाना पड़ेगा, तब जाकर इस आत्मा से जैसे सोने से किट्ट कालिमा अलग होती है तपाने से, ऐसे ये ध्यान रूपी अग्नि पर जब तपती है तो इससे राग देश मोह रूपी किट्ट कालिमा इस आत्मा से अलग होती है, पृथक होती है। जितना स्वर्ण शुद्ध होता है वह अग्नि से ही शुद्ध होता है, और जितने सिद्ध परमात्मा हुए वे ध्यान की अग्नि से ही सिद्ध हुए। बिना ध्यान अग्नि से कोई आत्मा शुद्ध होती नहीं है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान करते कैसे कैसे होता है, आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलन चिरवाणी या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूं धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। दीव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। एकायो सर्ग। बोले दास सांजन वाणी।